स्वागत है। और आज हम इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स के 6 चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हम पहले वीडियोस में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दीज आर द शॉर्ट वीडियोस दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 2 आवर्स का पूरा वीडियो देख पाए। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ शॉर्ट वीडियोस ऑफ 10 to 15 मिनट्स, जहाँ पे वी विल जस्ट गिव यू अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द चैप्टर ऑल अबाउट, व्हाट आर द की पॉइंटर्स इन दिस चैप्टर। यू विल गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। एंड एडिशनली हम एग्जाम से रिलेटेड, बिकॉज यू नोट के एग्जाम में आपके 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 मैंडेटरी रहते हैं। सो वी विल जस्ट डिस्कस के एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर के अंदर जो आपको एग्जाम से पहले एक बार कवर करने हैं। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। जो 6 चैप्टर है दैट इज ऑल अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इफ यू डिस्कस इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स। सो इफ यू आर हैविंग टाइम देन आई रिकमेंड कि आप इस चैप्टर को थोड़ा सा डीपली स्टडी करें फ्रॉम एमसीक्यू पर्सपेक्टिव एज वेल फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, राइट, जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेसिकली जहाँ पे सारी जो फैसिलिटीज है वो आपको ओवर द इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक सपोज मैं अगर अपने सिस्टम की बात करता हूँ तो अभी क्या होता है, सपोज आई एम हैविंग 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क, ठीक है। तो 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क जो है मैं अपने लोकल मशीन पे रखता हूँ, राइट। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, इफ आई एम जस्ट पुटिंग एवरीथिंग ओवर द क्लाउड एंड सो दैट इट विल बी एक्सेसिबल टू अदर्स एंड आई कैन इजीली एक्सेस अदर्स सिस्टम एज वेल। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लाउड, जहाँ पे बेसिकली कुछ एक वेंडर्स हैं जो कि पूरी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप मल्टीपल सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लाइक सपोज मैं बात करता हूँ, जैसे कि आपके शायद असाइनमेंट भी होगा कि हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि मेडिकल लाइन में कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हेल्पफुल रह सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट के मेडिकल लाइन में क्या है कि पेशेंट्स को अपने अलग अलग जो रिकॉर्ड्स है वो लेके नहीं जाने पड़ेंगे। देयर विल बी अ सिंगल प्लेटफॉर्म जहाँ पे अलग अलग हॉस्पिटल्स रहेंगे, वो सिंपली अपलोड करेंगे ताकि एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल की पेशेंट की इंफॉर्मेशन वो देख सके। सो इट इज पेशेंट स्पेसिफिक, राइट। सिमिलरली बैंक स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर एग्जाम स्पेसिफिक हो सकता है, आईटी सर्विसेज स्पेसिफिक हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन स्पेसिफिक हो सकता है। तो हर एक के स्पेसिफिक क्लाउड सर्विसेज इजीली अवेलेबल रहती है। देयर आर पर्टिकुलर वेंडर्स हु आर वर्किंग ऑन दिस क्लाउड सर्विसेज। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एडवांटेजेस या फीचर्स की बात करें, सो दे आर हैविंग द मल्टीपल फीचर्स। लाइक सबसे पहले अगर हम बात करें स्केलेबिलिटी, राइट, के इट कैन बी इजीली स्केलेबल। आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, इट्स नॉट लाइक इट्स लिमिट हो गया कि यार अगर 100 GB फुल हो गया तो हम और एक्सटेंड नहीं कर सकते। इट्स एन ओपन, आप कितना भी उसे स्केल कर सकते हैं। इलास्टिसिटी अगेन रेफर्स द सेम थिंग कि आप उससे एक्सपेंड या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेजर्ड यूज, आप अपने यूजेस को मेजर कर सकते हैं। जो अगर ज्यादा यूज कर रहा है दे नीड टू पे मोर, दोज हु आर यूजिंग वेरी लेस दे जस्ट नीड टू पे लेस। इट्स एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज यूजेस बेस्ड प्राइसिंग, अगेन आपकी जो प्राइसिंग है वो इसी पे डिपेंड करती है। अगर आप देखें इट्स मोर और लेस लाइक इट्स एन ओपन थिंग के इसमें आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जो आपका प्राइसिंग या फिर अदर पैरामीटर्स है दैट आर ऑल डिफाइंड बेस्ड ऑन योर यूजेस, राइट। नेक्स्ट इज द मैनेज सर्विसेज के हाउ द सर्विसेज आर बीइंग मैनेज। हो सकता है आप खुद से मैनेज करना चाहें, हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी को दें, तो देर आर डिफरेंट लेवल्स। सर्विसेज लेवल, हाउ यू आर फैसिलिटेटिंग द सर्विसेज, IaaS है, SaaS है, PaaS है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। दैट आर ऑल डिफरेंट लेवल्स। यूबिक्विटस एक्सेस, ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि मैं अपना कहीं पे भी कैसे भी एक्सेस कर पाऊँ, राइट। इट्स नॉट लाइक मेरे को घर पे ही आना पड़े। सपोज इफ टुडे आई एम इन यूएस, another day I am in UK or maybe some other country, so that I can access my things anywhere, anytime, right। 24/7 access होना चाहिए। Next is heterogeneity. So it means it should be heterogeneous. It not means because heterogeneity basically क्या होता है, because आज की डेट में इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने टूल्स हैं, इतने सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो एप्लीकेशन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइक विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया। सो ऑल शुड बी अवेलेबल, एक्सेसिबल। इट्स नॉट लाइक मैं लिनक्स से एक्सेस नहीं कर सकता, या मैं विंडोज से एक्सेस नहीं कर सकता, या मैं मोबाइल से एंड्रॉइड से एक्सेस नहीं कर सकता। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर मैं मोबाइल से एक्सेस करना चाहूँ इट शुड बी एक्सेसिबल, अगर मैं अपने पर्सनल लैपटॉप से एक्सेस करना चाहूँ इट शुड बी एक्सेसिबल। तो हेट्रोजेनस होना चाहिए, इट शुड बी अवेलेबल वाया ऑल थिंग्स। रिड्यूस सेटअप टाइम, रिसोर्स पूलिंग, राइट। इट्स अबाउट रिसोर्स पूलिंग। सोर्सेज की कि हम कैसे पूलिंग करते हैं, जो सेटअप है वो कैसे रिड्यूस हो सकता है, तो वो भी इसमें कवर होता है। दिस इज ऑल अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से, हर पर्सपेक्टिव से ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जिसमें हम 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स बात करते हैं। प्राइवेट, जो कि सपोज कोई बोलता है कि यार मुझे सिर्फ अपना प्राइवेट चाहिए, मैं किसी और के साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहता, दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेट क्लाउड। Second is public cloud. Public cloud, as the name suggests, publicly available है, just the opposite of private cloud. The third one is the hybrid model. Hybrid is basically the combination of public and private, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। कुछ एक उसमें आपके पर्टिकुलर क्लाउड बर्स्ट होते हैं जो कि आपके प्राइवेट पे एक्सेसिबल होते हैं, और जो मेमोरी होती है वो आपकी पब्लिक स्पेस में अवेलेबल होती है, राइट। एंड द लास्ट वन इज द कम्युनिटी क्लाउड, जो कि जैसा हमने बात किया कि आपके हॉस्पिटल्स का हो गया, या फिर किसी बैंकिंग उसका हो गया, तो जहाँ पे मल्टीपल बैंक्स हो गए, हॉस्पिटल्स की बात करूँ, लाइक सपोज मैक्स हो गया आपका, आपका एसएमएस हो गया, या फिर सपोज आपका एम्स हो गया, या फिर सपोज आपका फोर्टिस हो गया। तो सारे हॉस्पिटल्स का एक कॉमन कम्युनिटी होगा। लाइक सपोज कोई पेशेंट है, अगर वो फोर्टिस से सपोज ही इज विजिटिंग टू एम्स, सो एम्स वुड हैव द एक्सेस ऑफ दैट पेशेंट इंफॉर्मेशन, और फोर्टिस से वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, बिकॉज फोर्टिस इज अगेन पुटिंग एवरीथिंग ऑन क्लाउड, एम्स इज अगेन पुटिंग ऑन क्लाउड, सो दैट अगर वो पेशेंट कहीं पे भी जा रहा है तो सारे हॉस्पिटल्स उस कम्युनिटी क्लाउड को इजीली एक्सेस कर पाए। सो दीज आर 4 काइंड्स ऑफ क्लाउड। नेक्स्ट इज क्लाउड सर्विसेज मॉडल। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जैसा कि पहले हमने बताया, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू टेक केयर फॉर द एग्जाम, बोथ एमसीक्यू एज वेल एज फॉर descriptive perspective. Like there are 3 types of cloud services. One is infrastructure as a service, platform as a service, PaaS, and software as a service. Infrastructure में हम सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, जस्ट लाइक अ फुली फर्निश्ड मकान जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल रही है, आपको सिर्फ जाके रहना है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इज लाइक अ सेमी फर्निश्ड, कुछ चीजें हैं कुछ आपको खुद से लेनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इज लाइक अनफर्निश्ड, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, फुली फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड एंड अनफर्निश्ड, राइट। तो आप उससे अगर रिलेट करेंगे तो साइट काफी इजी रहेगा आपके लिए टू जस्ट अंडरस्टूड दीस 3 टर्म्स, राइट। इनका कंपेटिटिव बुक में दिया गया है, सो इट इज गुड कि आप इसको एक बार गो थ्रू करें। सो अगर हम इसको देखें, सो इसमें सबसे पहले व्हाट इज प्रोवाइडेड। सो IaaS के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग सिस्टम, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। पैस में सिर्फ IaaS, जो कि ये चीजें हैं, प्लस आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए गए हैं। लास्ट वन इज क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, जो कि आपकी सेस रहती है, राइट। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। सो वेंडर जो है, वेंडर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करेगा, बाकी सारा जो है वो आपका मैनेज होगा बाय द क्लाइंट, राइट। द सेकंड इज पैस। पैस इज बेसिकली वेंडर मैनेजेस द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है, क्लाइंट मैनेजेस एवरीथिंग एल्स। लास्ट वन इज वेंडर मैनेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन, क्लाइंट मैनेजेस जस्ट यूजर एक्सेस, राइट। सो IaaS इज अनफर्निश्ड, सॉरी आई थिंक प्रीवियसली हमने थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में हम चले गए। सो IaaS is like an unfurnished, PaaS is semi-furnished, and SaaS is the fully furnished. So SaaS is basically जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सब आपको वेंडर प्रोवाइड कर रहा है। IaaS के अंदर आपको बहुत ही लिमिटेड चीजें मिलेंगी, बाकी सब आपको खुद से करना पड़ेगा, राइट। एंड PaaS is again the middle of IaaS and PaaS. So sorry, the first one is unfurnished, second is semi-furnished, third is fully furnished, right. Typical uses: infrastructure for multiple server application, second is to build and deploy, and third one is single application for the focus use, right. So IaaS is unfurnished, PaaS is semi-furnished, SaaS is fully furnished, right. And next comes as the certain challenges। जब हम क्लाउड पे माइग्रेट करते हैं तो ऑब्वियसली हर चीज की आपके कुछ प्रॉन्स होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। सो अगर हम इसके कुछ चैलेंजेस की बात करें, सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कपलिंग होना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन बहुत सारी होती हैं जो आज के डेट में स्केलेबल नहीं है, कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा रहती है, आपकी जो आईटी की टीम है दे डजंट हैव द फुली स्किल्स, सिक्योरिटी आपका कंसर्न होता है। तो ऑब्वियसली अगर हम क्लाउड पे जा रहे हैं तो बेनिफिट्स भी हैं, विद आर सम पिटफॉल्स एज वेल, राइट। Then next comes as reason to adopt the cloud facilities. So again, because data इतना यूज हो गया है, आपकी एप्लीकेशन इतनी वॉलेटाइल हो गई है। सो आज के डेट में सभी को पता है कि यार आज 1 टेराबाइट है। लाइक सपोज मैंने एक मोबाइल खरीदा 256 GB का, तो ऑब्वियसली 256 GB में अगर मैं फोटोज क्लिक कर रहा हूँ, मे बी विद इन अ ईयर और टू पूरा कंज्यूम हो जाए। देन आई रिक्वायर कि यार मेरे पास ऐसा मोबाइल होना चाहिए जिसमें मैं उसको और एक्सटेंड कर सकूँ, और एक्सटेंड कर सकूँ। फिर थर्ड थिंग, क्या सपोज मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास फोन है, बट आई जस्ट वांट कि मेरे को अपनी फोटोज किसी लैपटॉप पे डालनी है, कहीं डालनी है, तो मैं चाहूंगा ग्लोबली एक्सेस हो। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस कि हम क्लाउड सर्विसेज पे ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ एक टेक्नोलॉजीज होती हैं लाइक द SDN,
which is software defined networking, ठीक है, and the next one is containers, right? These are the two application जो कि आपकी क्लाउड टेक्नोलॉजीज में काम आती हैं। एक के अंदर आपका बेसिकली एप्लीकेशन लेयर का रहता है कि कंटेनर्स में वो पूरा का पूरा आपका एप्लीकेशन लेयर आपके हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिक्स होती है, एंड एसडीएन के अंदर वो आपके सेपरेट पेन्स होते हैं। पेन्स या फिर प्लेन्स हम बोल सकते हैं, डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन, वो आपके अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इफ यू फील इट डिफिकल्ट यू कैन जस्ट सिंपली स्किप इट आउट, इट्स नॉट एन इश्यू, ठीक है। नेक्स्ट वन कम्स एज द आईओटी, अगेन द सेकंड पार्ट, बिकॉज ये चैप्टर आपका टू पार्ट्स में स्प्लिट है। द वेरी फर्स्ट वन इज द क्लाउड एंड द सेकंड वन इज आपका आईओटी, राइट। तो अगर हम आईओटी के ऊपर बात करें, सो आईओटी के अंदर इट्स लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग आपके इंटरनेट पे अवेलेबल रहा है। इट्स सिमिलर टू क्लाउड, क्लाउड इज सिंपली द स्टोरेज एंड आईओटी इज सिंपली द एक्सेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, राइट। अब आईओटी की अगर हम बात करें तो इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आप देखेंगे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर जहाँ पे आप आरएफआईडी यूज कर रहे हैं, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, या फिर आप जहाँ पे भी सेंसर्स एक्चुएटर्स की अगर हम बात करते हैं, वह सब जगह आपका आईओटी सिस्टम यूज होता है, ठीक है। आईओटी आज की डेट में हम हर जगह ही यूज कर रहे हैं, जहाँ पे आप ऑटोमेशन देख रहे हैं या जहाँ पे आप देख रहे हैं कि चीजें आपकी सिस्टम पे डिप्लॉय हो रही हैं, राइट। अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर इज वेरी सिंपल। इसमें आपके मल्टीपल लेयर्स होती हैं, डिवाइस लेयर, नेटवर्क लेयर, मैनेजमेंट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, 4 लेयर्स होती हैं, राइट। फ्यू चैलेंजेस आल्सो कवर इनटू द आईओटी, जैसा कि आपका इसके अंदर है, क्लाउड पे है, सो इट्स सिमिलर टू आईओटी। सिक्योरिटी का इशू है, आपकी प्राइवेसी का इशू है, इंटरनेट एक्सेस का इशू है, सो दीज आर द कपल ऑफ चैलेंजेस जो कि आपके आईओटी में आते हैं, राइट। सो हम जो 6 चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू कनेक्ट टू मी एट ngasc.mba@gmail.com, ठीक है। और if you like this channel, like this video, please do like, do subscribe and stay connected. Thank you so much.